गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर बात की गई है डायनामिक शिफ्ट एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द बिग पिक्चर का आर्टिकल है ग्लोबल ऑप्टिज्म टुवर्ड्स इंडिया के बारे में, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड का 70% जो है सो संख्या बाघों की भारत में है। 1973 में सिर्फ और सिर्फ 9 बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र थे, जो अब बढ़कर 50 हो गई है। और आपको याद हो, अक्सर हम लोग डिस्कस किया करते हैं कि जो टाइगर का सेंसस हुआ था, ये टेक्नोलॉजी को बेस लेकर के सबसे बड़ा सेंसस आप कह सकते हो। और एमपी में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। अपने करंट में जरूर रिवीजन किया होगा, नहीं तो रिवीजन करते रहो, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम 2 महीने बचे हैं, तो रिवीजन इज़ अ की ऑफ यूपीएससी, आपको अच्छी तरह से पता है। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें एक बहुत अहम भूमिका उसी को लेकर के ये न्यूज़ थी, क्योंकि टाइगर डे मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखो, यहाँ पर एक टर्म है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये CII। पहले तो इसी बात को समझते हैं, ये बॉडी क्या है, फिर नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे। इस बॉडी के बारे में बात करें तो 1895 कौन होगा इस समय वाइसराय? अगर आपको याद दिलाऊं तो डफरिन होगा, आपको अच्छी तरह से पता है। 1885 का सेशन होता है, कांग्रेस इसी टाइम बनता है, तो ये उसी समय मतलब ब्रिटिश काल का ये बॉडी है। और ये व्यापारियों के लिए या फिर आप समझ लो इंडस्ट्री वगैरह के लिए एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो यहीं पर हुआ क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सोमवार को कहा कि बदलती परिस्थितियां, अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसके ईयरली मीटिंग में कोविड-19 को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने की हिमायत की। दास ने कहा, अधिक निवेश की आवश्यकता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निजी और पब्लिक सेक्टर दोनों अहम भूमिका है। कल कुल मिला करके ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है इनके कहने के अनुसार। हालांकि सारा सेक्टर सही नहीं चल रहा है, ये आप भी समझ रहे हो और सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने 2 महीने तो लॉकडाउन ही था, उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे तो आई है, लेकिन उस तरह से नहीं आ पाई है जिस तरह से आनी चाहिए। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं हम। जनरली क्या बात करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या बात करते हैं? गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, इस पे फोकस करते हैं। अभी 30 करोड़ टन के आसपास इसकी उपज होने वाली है। दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या है? हॉर्टिकल्चर। अब देखो, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फिशिंग सेक्टरीज वगैरह वगैरह होता है, मछली पालन, मत्स्य पालन वगैरह होता है, या मधुमक्खियां पालन वगैरह होता है। ये 32 करोड़ टन के आसपास बताया जा रहा है। अब इस बात को समझो, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सारा का सारा इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा का सारा ठप है। तो यही एग्रीकल्चर सेक्टर बचता है जिसको कि आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अब मिल्क ले लो, दूध है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला भारत ही है। अमूल आप अच्छी तरह से जानते हो, दूध का वो मैन्युफैक्चर करती है। अभी शादी ब्याह का माहौल हो ही नहीं रहा है ही नहीं। तो शादियों में कितनी दूध की खपत होती थी। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन हो रहा है बट कंजम्पशन नहीं है। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर वैसे ही कम है, किस तरह से बढ़ाया जाए? अब देखो, जैसे एक कार है, कार की कंपनी है, कार बना रही है, तो कार का जो है सो टायर कहीं और बन रहा है, कार का बॉडी कहीं और बन रहा है, कार के ब्रेक कहीं और बन रहे हैं, मतलब इस तरह से पार्ट कहीं कहीं बनते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड चेन है। तो इस इंटीग्रेटेड चेन को अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, फिर से आत्मनिर्भर से कनेक्ट किया जाए, तो हमें अपने यहाँ ही डेवलप करना पड़ेगा, चाहे जो भी हम बना रहे हैं। ई कॉमर्स, ई डिजिटल को बढ़ाना होगा। और वक्त आ गया है कि जो चाइना से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं बहुत सारे कंपनीज चाइना से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, तो इनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो भारत में इनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है और लोकल टू वोकल बनाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सही हो और थोड़ा चेंज हो, और ऐसी पॉलिसी हो कि एक एस्टेब्लिश कम से कम 4 to 5 ईयर होना चाहिए, ताकि उनको परेशानी ना हो। हम अक्सर बात किया करते हैं, इस डिसास्टर को एक अवसर में बदला जाए, आपदा को अवसर में बदला जाए। बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, अगर इस तरह से
जो है सो कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड हो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, और वर्कर्स अभी ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो इनके ट्रस्ट बिल्ड से देखो जैसे कि एक बात कहूँ, आरबीआई क्या कर सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी को सही कर सकती है, कम कर सकती है, या फिर रेपो रेट को कम कर सकती है। आरबीआई इस तरह से लोगों तक पैसे पहुंचा सकती है लोन के माध्यम से। अब क्या है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको आगे बढ़ाएगी। अगर मान लो कंपनी नहीं बनाती है, अगर कंपनी फिर से फेल हो जाती है तो क्या होगा, एनपीए होगा, और अगर एनपीए हुआ तो क्या होगा, सरकार को फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा, सरकार रिकैपिटलाइजेशन करेगी। तो इस तरह से जो है सो एक साइकिल चलता है। मतलब कहने का यह है कि ग्लोबली अगर आप compete करना चाहते हो, भारत अगर डिमांड और सप्लाई को बढ़ा करके आगे बढ़ना चाहता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ की बात की जा सकती है। ये सारा कुछ वही है, मतलब जो हमने बोला वही एसडीजी हम जो अचीव करना चाहते हैं, एसडीजी गोल वो 9, 8, 12, 4 इस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा एक और चीज़ है कि रूरल इंडिया इकोनॉमी की बात हम लोग नहीं करते हैं, तो रूरल इंडिया इकोनॉमी को टूरिस्ट सेक्टर में भी बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो फास्टर रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी पोस्ट कोविड, कोई दो राय नहीं है, देखा आप लोग देख सकते हो। लेकिन किसी किसी स्टेट में ज़रूर दिक्कतें हैं जहां लॉकडाउन फिर से इम्पोज हुआ है। हाँ, इसको कर्व करने की ज़रूरत है। हर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट करके या पंचायत वगैरह कोऑर्डिनेट करके या सेंटर से कोऑर्डिनेट करके इसके साथ लड़ रहा है। गुड रिलेशंस विथ अदर डेमोक्रेसीज के साथ भी रिलेशंस अच्छे करने होंगे, तभी जाकर के हमारी इकोनॉमी एक पटरी पर आ सकती है। द डेस्टिनेशन फॉर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड रिजिलेंट द ग्लोबल इकोनॉमी के तहत इसको जोड़ना होगा। जो चाइना का शिफ्टिंग है वो अट्रैक्टिव हो सकता है हमारे लिए। बार बार डिस्कस कर रहे हैं लेबर लॉज, हम जो 4 कोड में अभी बनाने वाले हैं, 4 ही लेबर लॉज होंगे हमारे पास, तो इसमें भी रिफॉर्म जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफिक लोकेशन मेक इट्स इम्पोर्टेंट इंडियन पैसिफिक ओशन में, जो हमारा साउथ का एरिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जो हमारा कोस्टल एरियाज है, तमिलनाडु हो, केरल हो, ये सब जो है सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है नेबरहुड के साथ भी रिलेशंस बढ़ाने का। चाहे श्रीलंका का ट्रांसीजन एग्रीमेंट हो, चाहे अभी बांग्लादेश हो, मतलब इन सब से हमारा अच्छा ट्रेड होता रहता है। जो हमारा एफटीए विथ ईयू है, यूएसए है, ऑन द वे ऑफ एंगेजिंग एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड डिफेंस पार्टनरशिप, मतलब जो ये टर्म है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सहायता से भी इसको बढ़ाया जा सकता है। द यूएसए सीज इंडिया एज अ स्ट्रेटजिक पार्टनर। इंडियन डायस्पोरा में यूएसए एक अलग तरह का पार्टनर इंडिया को देखता है, तो इंडिया एडवांटेज ले सकता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड तो यही हो सकता है ना, एज अ लॉन्ग एज वी कंटिन्यू डेवलप आवर इकोनॉमी द वर्ल्ड विल रिटर्न फेवर ऑफ अस। मतलब वर्ल्ड जो फिर से वापस से अपने रास्ते पर आए तो क्या हो, जाहिर सी बात है हमारे फेवर में हो, हमारा जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका फ़ायदा हम लोग उठा सकें, तो एक ग्लोबल वर्ल्ड एरा में भारत भी एक अलग तरह से उभर सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।